अभी रिसेंटली अपोजिशन पार्टी के एक एमएलए ने गवर्नमेंट की तारीफ की और उसके वजह से उसे पार्टी से निकाल दिया गया। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रहा है तो क्या अपोजिशन को उसकी तारीफ करनी चाहिए या फिर ये पार्टी के रूल्स के खिलाफ है? अपोजिशन का काम क्या सिर्फ बुराई करना है? 14 अगस्त को समाजवादी पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उनके पार्टी के एक एमएलए पूजा पॉल को पार्टी से निकाल दिया। इसका रीजन क्या है? एंटी पार्टी एक्टिविटीज और सीरियस इनडिसिप्लिन। और ये हुआ क्यों? एमएलए पूजा पॉल ने यूपी असेंबली में खड़ा होकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओपनली तारीफ की। एक्चुअली हुआ क्या था, यूपी असेंबली में विजन 2047 पर डिस्कशन चल रहा था। असेंबली में एमएलए पूजा पॉल ने कहा कि सीएम योगी ने मेरी और कई महिलाओं को इंसाफ दिलाया है। उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तारीफ की और कहा कि सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिला दिया है। पूजा पॉल की ये बात इनडायरेक्टली गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद के खिलाफ जो एक्शन हुआ था उसका रिफरेंस था। एक्शन मतलब 2023 में पुलिस एनकाउंटर में अतीक अहमद मारा गया था। 2005 में एमएलए पूजा पॉल के हस्बैंड राजू पॉल, जो बीएसपी के एमएलए था, उसका मर्डर हुआ था। वो किया था गैंगस्टर अतीक अहमद ने। ये केस उस टाइम काफी हाई प्रोफाइल केस था और योगी गवर्नमेंट के दौरान अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन हुआ, यानी एनकाउंटर में वो मारा गया। ये बात एमएलए पूजा पॉल के लिए एक पर्सनल जस्टिस था, क्योंकि जो काम लॉ नहीं कर पा रहा था वो योगी गवर्नमेंट ने कर दिखाया। इसीलिए पूजा पॉल ने योगी गवर्नमेंट की तारीफ की, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि अपोजिशन के स्टैंड के अगेंस्ट है, उनके रूल्स के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने एमएलए पूजा पॉल को पार्टी से निकाल दिया है और लाइफ टाइम बैन लगा दिया है, यानी समाजवादी पार्टी के किसी भी मीटिंग या इवेंट्स में वो नहीं जा सकती। तो दोस्तों, अब आप बताओ, अगर रूलिंग गवर्नमेंट सच में कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्या उसका तारीफ नहीं करना चाहिए? पार्टी के रूल्स के हिसाब से चुप रह जाना चाहिए? पब्लिक के लिए सच बोलना ज्यादा जरूरी है या पार्टी डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है? दोस्तों, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रूल होता है चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करना। मतलब डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी अकेली पावरफुल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ एक स्ट्रांग अपोजिशन भी होना चाहिए जो उसकी गलतियां पकड़े, सवाल पूछे और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखें। अपोजिशन डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर होता है। अगर सरकार गलत पॉलिसी बनाए जो लोगों के अगेंस्ट हो तो अपोजिशन उस पर आवाज उठाता है, डिबेट करता है और पब्लिक को अलर्ट करता है। तो सिंपल शब्द में कहें, अपोजिशन का काम है रूलिंग पार्टी को बैलेंस करना, ताकि सरकार एब्सोल्यूट पावर का मिसयूज ना करे। एक सही गवर्नेंस वो होता है जहां रॉन्ग पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाए और सही पॉलिसीज को सपोर्ट किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार अगर कुछ भी अच्छा करे तो इग्नोर कर दिया जाए। मतलब अपोजिशन को सिर्फ सरकार की बुराई करने वाली मशीन नहीं बनना चाहिए। अगर रूलिंग पार्टी ने जेन्युइनली कोई अच्छा काम किया हो तो उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। अगर वो इसे इग्नोर कर देते हैं या उल्टा उसमें बुराई निकालते रहते हैं तो लोगों को लगता है कि अपोजिशन बस नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है। पब्लिक को समझ आ जाता है कि अपोजिशन सच बोल रहा है या रूलिंग पार्टी को बदनाम कर रहा है। दोस्तों, इंडिया में होता क्या है कि यहाँ पॉलिटिक्स का एक कल्चर है कि हर चीज को अपोज करो। मतलब रूलिंग पार्टी कुछ भी करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपोजिशन तुरंत उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। इससे देश में एक एडवर्शियल माहौल बन जाता है, यानी एनिमी टाइप का। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जीएसटी का। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको पहले कांग्रेस इंप्लीमेंट करना चाहता था, लेकिन बीजेपी ने इसको अपोज किया, स्पेशली नरेंद्र मोदी। लेकिन जब बीजेपी सरकार में आई तो उसने इंप्लीमेंट किया और अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। ये साफ साफ दिखाता है कि कभी कभी पॉलिटिकल राइवलरी सच और लॉजिक पे भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपोनेंट की तारीफ क्यों नहीं करते? यहाँ पे पॉलिटिकल साइकोलॉजी ऐसा होता है कि परसेप्शन इज इक्वल टू पावर। पॉलिटिक्स में असली गेम परसेप्शन का होता है, यानी सिर्फ ग्राउंड रियलिटी या असली काम मैटर नहीं करता, बल्कि लोगों के दिमाग में इमेज और परसेप्शन मैटर करता है। मतलब जनता को क्या लगता है, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी सोच में किसकी इमेज पॉजिटिव है, वही असली पावर है। अगर अपोजिशन गवर्नमेंट की तारीफ कर दें तो आम जनता के दिमाग में सिग्नल चला जाता है कि हाँ, रूलिंग पार्टी सच में अच्छा काम कर रही है। इससे रूलिंग पार्टी की इमेज और क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है और इसके साइड इफेक्ट अपोजिशन के ऊपर पड़ता है। इससे अपोजिशन की कॉन्ट्रास्ट आइडेंटिटी कमजोर हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा आइडेंटिटी जो हमेशा रूलिंग पार्टी की बुराई करके बनाई जाती है। जितनी तारीफ रूलिंग पार्टी को मिलेगी, अपोजिशन उतनी कमजोर हो जाएगी। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सपोर्टर्स यानी वोट बेस को एक फिक्स्ड नैरेटिव में रखती है कि हम ही बेस्ट हैं, दूसरे बुरे हैं।
ये उनके वोट बेस के लिए बहुत फायदा देता है। अगर अपोजिशन रूलिंग पार्टी की तारीफ कर दें तो उनके वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बीजेपी अच्छा है तो हम एसपी और कांग्रेस को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब तारीफ करना अपने वोट बैंक को कंफ्यूज करने जैसा होता है। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज में एक कॉन्सेप्ट होती है कलेक्टिव वॉइस का, मतलब सब मेंबर्स को एक ही लाइन बोलनी होती है। ये दिखाता है कि पार्टी में यूनिटी है, लेकिन कभी कभी ये सेपरेशन बन जाता है जहां लीडर अपनी पर्सनल थिंकिंग और अपनी सोच को ओपनली नहीं बोल सकते। इंडिया में किसी को भी ये फ्रीडम नहीं है। दोस्तों, इंडिया में पार्टी व्हिप करके एक इंटरनल डिसिप्लिन सिस्टम है। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है जो पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज और एमएलए को देती है कि किस इश्यूज को उठाना है, कैसे बोलना है और कब विरोध करना है। अगर कोई लीडर इस व्हिप को तोड़ता है तो उसको डिसलॉयल माना जाता है और उस पर एक्शन भी हो सकता है, जैसे कि सस्पेंशन या डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे एमएलए पूजा पॉल के केस में हुआ। कर्नाटक के मिनिस्टर के.एन. राजन्ना के साथ हुआ। के.एन. राजन्ना कर्नाटक के स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनको कैबिनेट से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी उनके वोट चोरी एलिगेशन को क्रिटिसाइज किए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, पार्टी ने जो व्हिप बनाया है उसको तोड़ना नहीं है। पार्टी के खिलाफ जाकर बोलना अलाउड ही नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का एक गोल्डन रूल है कि अपोजिशन में हो तो सिर्फ बुराई करो, तारीफ नहीं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि डेमोक्रेसी में हेल्दी बैलेंस नहीं रहता और ऑनेस्टी और सच्चाई खत्म हो जाती है।